अस्सलाम वालेकुम। प्रोटीन का लेक्चर होने के बाद आज हम डिस्कस करेंगे लिपिड्स। ठीक है, इसमें सबसे पहले जिस तरह हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, सिंपली पहले इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, उसके बाद आगे हम कवर करेंगे। ठीक है, इसमें आपके पास है लिपिड्स। लिपिड्स बेसिकली एक इम्पोर्टेंट और डाइवर्स ग्रुप है। ठीक है, ये जो मैंने पॉइंट्स मेंशन किए और ये आपके पास बिल्कुल सिंध की टेक्स्ट बुक में मेंशन है। बेसिकली लिपिड को बिलर्ड एक साइंटिस्ट है जिन्होंने 1943 में डिफाइन किया था। लिपिड्स आर द बायोमोलिक्यूल्स दैट आर इनसोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जिस तरह से हमें इतर हमारे पास अल्कोहल है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ब्लर जो आपके पास लिपिड्स होते हैं वो बेसिकली इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में, बट सोल्यूबल होते हैं आपके पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जिस तरह आपके पास है ईथर, आपके पास है अल्कोहल। ठीक है, उसके अलावा लिपिड कंपोज, लिपिड के पास कार्बन होता है, उसके अलावा हाइड्रोजन होता है, ठीक है, ऑक्सीजन, और उसके पास लोअर रेशो होता है ऑक्सीजन का देन कार्बोहाइड्रेट्स। ये आपके पास है लिपिड की डेफिनेशन। तो लिपिड में एक और टाइप मेंशन है फेडरल की टेक्स्ट बुक में, मैं उसके अकॉर्डिंग बताऊं तो आपके पास एक लिपिड का नाम दिया हुआ है फेडरल की बुक में, ट्राइस्फेरिन। ये एक लिपिड है और ये फेडरल की टेक्स्ट बुक जो है उसमें मेंशन है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो आपके पास है वो है C57H110 ठीक है, इसके पास हाई कंटेंट ऑफ एनर्जी है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। अब आपसे पूछिए क्यों। इसका रीजन ये है कि बेसिकली इसके पास कार्बन टू हाइड्रोजन जो रेशियो होता है वो कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। ठीक है, ये आपके पास कुछ पॉइंट्स थी जो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दी। लिपिड्स को हम एक और तरीके से भी डिफाइन करते हैं, मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ लिपिड को। ये जो लिपिड आपके पास है, लिपिड्स आर heterogeneous group of compound related to fatty acid। फैटी एसिड का अगर मैं जनरल फार्मूला मेंशन कर दूं यहाँ पर तो आपके पास का जो जनरल फार्मूला है वो है RCOOH। ठीक है, डिटेल के साथ आगे डिस्कस करते हैं। ये जो डेफिनेशन है आप इसको नोट कर दें, ये डेफिनेशन आपकी बुक्स में मेंशन है। ठीक है, इसके अलावा मैं फैटी एसिड से रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पर भी ऐड करना चाहूँगा जो कि एमडीके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फैटी एसिड बेसिकली आपके पास एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है, जितनी भी लिपिड्स हैं उन सब में फैटी एसिड पाया जाता है, लेकिन एक जो लिपिड की क्लास है जिसे हम कहते हैं टर्पिनॉइड्स, उसमें फैटी एसिड नहीं मिलता। ठीक है, इट इज फाउंड इन ऑल लिपिड, जितने भी लिपिड्स हैं सब में आपको फैटी एसिड मिलेगा, ऑल लिपिड्स। यहाँ पर एक्सेप्शन आती है, एक्सेप्ट फिनोइड्स। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स थी जो मैंने आपको यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ लिपिड की तरफ। टाइप्स ऑफ लिपिड में सबसे पहले हमारे पास जो टाइप्स आती है हम उसे कहते हैं असाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, असाइल ग्लिसरॉल में फर्दर हमारे पास आते हैं फैट्स और ऑयल्स। सबसे पहले जो असाइल ग्लिसरॉल है आपको ये पता होना चाहिए, जो आपके पास असाइल ग्लिसरॉल है ये कैसे बनता है। यहाँ पर कंडेंसेशन होती है और कंडेंसेशन को हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, ठीक है? जिसकी वजह से जाकर आपके पास बॉन्ड बनता है। यहाँ पर आपके पास एक ग्लिसरॉल है और 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, जब ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, एज अ प्रोडक्ट के तौर पर जो आपको मिलेगा उसको हम कहते हैं फैट्स एंड ऑयल्स, या असाइल ग्लिसरॉल भी कहते हैं। ठीक है, असाइल ग्लिसरॉल की अगर डेफिनेशन देखी जाए एमडीके पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये डेफिनेशन, जो एस्टर है आपके पास ग्लिसरॉल का और फैटी एसिड का, हम उसे कहते हैं असाइल ग्लिसरॉल।
उसके अलावा एस्टरिफिकेशन, ये प्रोसेस है जिसमें एस्टर बॉन्ड बनता है। आपको पता है कि एस्टर बॉन्ड जो है बनता है आपके पास अल्कोहल में, और एक एसिड होता है जिसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी वजह से वाटर रिमूव होता है, फिर जाकर आपके पास ये बॉन्ड बनता है। असल ग्लिसरॉल के बारे में कुछ और जो पॉइंट्स आई हैं केपीके में, वो मैं यहाँ पर डील कर दूँ। सबसे पहले आपके पास जो असल ग्लिसरॉल है, इट इज द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ लिपिड। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट। तो आपके पास यहाँ पर मैंने बताया था ग्लिसरॉल के बारे में, तो ये ग्लिसरॉल जो आपके पास है, ये एक ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल है। अब ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल का क्या मतलब है, मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपके पास जो है वो एक ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल है। ठीक है, जिसके पास 3 कार्बन एटम्स हैं, कंटेन 3 कार्बन एटम्स, और हर कार्बन एटम के पास आपको हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स मिलेंगे। मैं इनका स्ट्रक्चर अगर मेंशन करना चाहूँ, तो जो आपके पास ग्लिसरॉल होता है 1 2 3, यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन, और यहाँ पर आपके पास हाइड्रोक्साइल ग्रुप। देखें, यहाँ पर आपके पास 3 कार्बन एटम है, और तीनों कार्बन के पास आपको हाइड्रोक्साइल ग्रुप मिलेगा, इसको हम कहते हैं ग्लिसरॉल। ये पूरा आपके पास जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, ये आपके पास है ग्लिसरॉल। अब मैं बात करता हूँ जो आपके पास फैटी एसिड है उसकी। कि इन दोनों जो कंपाउंड, इनको आपको आना चाहिए, जो भी इनसे रिलेटेड आपको एमसीक्यूज दिया जाएगा तो आपको इसका आंसर आना चाहिए। फैटी एसिड एक किस्म का ऑर्गेनिक एसिड है जो जिसके पास एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, और वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो एक हाइड्रोकार्बन से अटैच होता है। ठीक है, अगर मैं फैटी एसिड यहाँ पर बनाना चाहूँ, यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो आपके पास है, ये एक फैटी एसिड का ग्रुप है। ठीक है, ये आपके पास जो है वो फैटी एसिड। इस फैटी एसिड में देखें, जो मैं हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा हूँ वो ये है आपके पास। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, चाहे आपके पास मिथाइल ग्रुप हो सकता है, या आपके पास इथाइल ग्रुप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और ये आपके पास हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, और ये आपके पास कार्बोनिल ग्रुप है। फैटी एसिड से रिलेटेड कुछ और चीज़ें, फैटी एसिड यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा। फैटी एसिड की जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट बिल्कुल फेडरल की टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है, इस वजह से आप इसको नोट कर दें। जो फैटी एसिड है, नंबर ऑफ कार्बन, फैटी एसिड के पास इवन नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, जो कि रेंज भी मेंशन है बुक के अंदर, फ्रॉम 2 to 30। ठीक है, ये रेंज है, आपको ये रेंज आनी चाहिए। 2 to 30 जो है वो इतने इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम फैटी एसिड के अंदर होते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास एक फैटी एसिड है प्लस ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है, जो आपके पास कंपाउंड बनेगा, हम उसे क्या कहेंगे? अगर आपके पास एग्जामिनर कहता है कि आपके पास 2 फैटी एसिड्स हैं प्लस ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, देन अगेन आपके पास कौन सा मॉलिक्यूल बनेगा? अगर 2 की जगह पर 3 कह दे, केस में आपके पास कौन सा मॉलिक्यूल बनेगा? ओके, अगर एक फैटी एसिड है तो हम उसे कहते हैं मोनो असाइल ग्लिसरॉल। इसको एक और नाम भी देते हैं, मोनो मोनो का नाम भी देते हैं। यहाँ पर देखें तो 2 है, तो यहाँ पर होगा आपके पास ड्राई, तो यहाँ पर 3 फैटी एसिड हैं, तो यहाँ पर आप यूज करेंगे ड्राई। ठीक है, जस्ट आपके पास जो फर्स्ट वाले हैं मोनो ड्राई ट्राई, ये यूज होंगे, ताकि जो भी है वो सेम रहेगा, ट्राई असाइल ग्लिसरॉल, ट्राई असाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स थी जो मैंने आपको बताई। और यहाँ पर एक और चीज़
मेंशन है कि ट्राइग्लिसराइड को हम एक और नाम भी देते हैं न्यूट्रल लिपिड का, इसको हम न्यूट्रल लिपिड भी कहते हैं। अब इसका रीज़न क्या है, क्यों कहते हैं न्यूट्रल लिपिड, वो मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ सबसे पहले ग्लिसरॉल। आपके पास जो कंपाउंड है, इसे हम कहते हैं ग्लिसरॉल, एक ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल है। ये जब बॉन्ड बनाएगा किससे, के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और हम जो फैटी एसिड लेंगे वो कितने लेंगे, 3 फैटी एसिड लेंगे। अगर हमें ट्राई कार्बोक्सिलिक सॉरी ट्राई असाइल ग्लिसरॉल बनाना है तो आपके पास हो गया एक फैटी एसिड, के पास दूसरा, और ये आपके पास हो गया तीसरा। ठीक है, एक ग्लिसरॉल, 3 फैटी एसिड। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो आप देखें यहाँ से आएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप और यहाँ से आएगा हाइड्रोजन आयन, फिर रिमूव होंगे, फिर अगेन यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप, फिर यहाँ से हाइड्रोजन आयन, यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप और यहाँ से हाइड्रोजन आयन। इस तरह से ये यहाँ से रिमूव होंगे तो आपके पास जो कंपाउंड बचेगा हम उसे कहेंगे ट्राई असाइल ग्लिसरॉल। इस तरह से आपके पास क्या बन गया, ट्राई ग्लिसराइड, या हम इसे ट्राई असाइल ग्लिसरॉल भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुए हैं तो यहाँ पर आप वाटर को ऐड कर दें, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स, ये आपके पास रिएक्शन है ट्राइग्लिसराइड का फॉर्मेशन। ठीक है, अब देखें तो यहाँ पर 3 हाइड्रोक्साइल ग्रुप और यहाँ से एक हाइड्रोजन है, फिर अगेन यहाँ से हाइड्रोक्साइल ग्रुप, फिर यहाँ से हाइड्रोजन है, फिर अगेन हाइड्रोक्साइल ग्रुप, फिर यहाँ से हाइड्रोजन है। तो इसी वजह से हम इसे न्यूट्रल लिपिड कहते हैं। जितने भी 3 हाइड्रोक्साइल ग्रुप थे ग्लिसरॉल के वो ऑक्यूपाई किए फैटी एसिड ने। ठीक है, जिसकी वजह से कोई चार्जेस नहीं बचा। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज मैंने यहाँ पर मेंशन की हैं, आप उनको ज़रूर याद करें। कल के लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि ये जो टर्म्स है ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना होगा आपको। इसमें कुछ मैं आपको यहाँ पर डिफाइन कर दूँ। डाइजेस्टिव एंजाइम के बारे में ये आपको देख लें, बाकी मैं यहाँ से डिफाइन करता हूँ। डिफेंस प्रोटीन वो प्रोटीन्स होते हैं जो कि आपके प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को फॉरेन पैथोजन से। कॉन्टेक्टाइल प्रोटीन ऐसी प्रोटीन होती है जो आपकी मसल को कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प देती है, उसमें इन्वॉल्व होती है। स्टोरेज प्रोटीन ऐसी प्रोटीन होती है जो प्रोवाइड करती है नरिशमेंट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है, जो एम्ब्रियो को नरिशमेंट होता है, फूड होता है, वो प्रोवाइड करती है स्टोरेज प्रोटीन। लिपिड के बारे में कुछ मैंने पहले से डिफाइन कर दिया, एस्ट्रिफिकेशन के बारे में डिफाइन कर दिया। टर्मिनोलॉजी मेंशन करने का यही मतलब था ताकि आपने अगर लेक्चर सही से नहीं सुना तो अगेन से सुने और देन टर्मिनोलॉजी को देखें, टर्म्स आप देखें, उसको याद करें। ठीक है, इस वजह से मैंने ये फीचर भी इसमें इन्वॉल्व किया। अब आते हैं कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज की तरफ। सबसे पहले आपके पास है व्हिच टाइप ऑफ प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। कौन सा प्रोटीन इन्वॉल्व होता है आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन में? डाइजेस्टिव प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, हार्मोन्स, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। अभी भी हमने रीड किया है कि आपके पास कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। प्रोसेस फॉर्म अ ट्राइग्लिसराइड फ्रॉम ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। तो ये आपके पास है एस्ट्रिफिकेशन। Which characteristics differentiate the lipid from carbohydrates in terms of their chemical composition? तो आप सबको पता है कि लिपिड्स के पास हाई रेशो होता है कार्बन टू हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन है वो बी। आगे चलें तो आपके पास है ग्लिसरॉल एंड इट्स डेरिवेटिव्स। इसमें जो आपके पास पॉइंट्स आप सबसे पहले आती है, ओके, ये हम डिफाइन कर चुके हैं ग्लिसरॉल के बारे में। ठीक है, पर मैंने डिफाइन कर दिया ग्लिसरॉल के बारे में। ग्लिसरॉल जो आपके पास एक ट्राइहाइड्रोक्सी अल्कोहल है, यहाँ पर देखें ट्राइहाइड्रोक्सी अल्कोहल है। ठीक है, 3 कार्बन एटम होते हैं और हर कार्बन एटम के साथ हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच होता है। इवन मैंने यहाँ पर आपको फिगर बनाकर भी दिखाई है। ठीक है, और जो फैटी एसिड है उसको भी मैंने डिफाइन कर दिया है। आगे चलते हैं, अब आते हैं टाइप्स ऑफ असाइल ग्लिसरॉल की तरफ। इसमें जो टाइप्स हैं सबसे पहले आपके पास है सैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल। सैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल, ठीक है, ठीक है, सैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में बताऊंगा। और दूसरा आपके पास आता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। फैटी एसिड कहें या आप इसको असाइल ग्लिसरॉल भी कह सकते हैं। जितनी भी पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड मैं वो सारी की सारी यहाँ पर मेंशन करता जाऊंगा। सबसे पहले सैचुरेटेड फैटी एसिड या सैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल के बारे में आता है।
ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं इनके पास कोई भी डबल बॉन्ड मौजूद नहीं होता, दे हैव नो डबल बॉन्ड, दे हैव नो डबल बॉन्ड इसके दरमियान में बिटवीन कार्बन एटम। तो इसकी बात करूं अनसैचुरेटेड की, इनके पास डबल बॉन्ड होता है, सो दे हैव डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। नेक्स्ट पॉइंट पर आऊं तो नेक्स्ट पॉइंट, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, स्ट्रेट चेन होती है इनके पास। और जो आपके पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं ये आपके पास या रिंग में होते हैं या फिर ये ब्रांच होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास यहाँ आती है कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं ये सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं ये लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें आपके पास आते हैं फैट्स और इसमें आपके पास आते हैं ऑयल्स। आपके पास एनिमल्स में मिलते हैं, ये आपके पास प्लांट्स में मिलते हैं। अगर पूछा जाए आपसे कि इन दोनों में से कौन है जो ज्यादा यूजफुल है नॉन लिविंग और लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो आप ये सिलेक्ट करेंगे इट इज मोस्ट यूजफुल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक और पॉइंट थी फैटी एसिड में से, वो मैं भूल गया, यहाँ पर मेंशन कर दूं। जो आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी है फैटी एसिड की, वो आपके पास है 0.8, ठीक है। कुछ नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर एक टेबल की फॉर्म में बता दूं। फैटी एसिड टाइप, नंबर ऑफ कार्बन, सोर्स और इनकी मेल्टिंग पॉइंट। ये टेबल केपीके के टेक्स्ट बुक में बनी हुई है, इस वजह से मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। बाकी किसी भी और जो आपके पास फेडरल की टेक्स्ट बुक है वहाँ पर भी ये आपके पास टेबल बनी हुई है। ये टेबल आपके पास केपीके और फेडरल की टेक्स्ट बुक में बनी हुई है। और यहाँ पर जो मैं टाइप की अगर एस लिखूँ दैट मीन्स सैचुरेटेड, और मैं यूएस लिखूँ दैट मीन्स अनसैचुरेटेड। अब मैं बात करता हूँ फैटी एसिड। जो सबसे पहले फैटी एसिड मेंशन है वो है आपके पास एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो आपके पास है, में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं या टाइप पूछूं तो ये टाइप आपके पास है सैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम आपके पास 2 हैं, और सोर्स की बात करूं तो ये आपके पास विनीगर में मिलता है। मेल्टिंग पॉइंट इनकी 16.6 डिग्री सेल्सियस है। ये बात हुई एसिटिक एसिड की। जो नेक्स्ट टाइप का फैटी एसिड है वो है आपके पास ब्यूटारिक एसिड। ब्यूटारिक एसिड क्योंकि बटर से निकला है तो यहाँ पर आपके पास जो सोर्स होगा वो होगा बटर। इनमें अगर टाइप पूछी जाए तो ब्यूटारिक एसिड आपके पास सैचुरेटेड है, इनमें कोई भी डबल बॉन्ड मौजूद नहीं होता। दूसरी बात, इनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 होते हैं, सॉरी नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 होते हैं ब्यूटारिक एसिड। मेल्टिंग पॉइंट पूछी जाए तो -8 डिग्री सेल्सियस इसकी मेल्टिंग पॉइंट है। थर्ड आपके पास है पाल्मिटिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड आपके पास सैचुरेटेड है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन 16 और सोर्स पाम ट्री। मेल्टिंग पॉइंट इनकी जो है 63.1 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये पास पेपर में आ भी चुकी है, इसलिए इस टेबल को आप अपने माइंड में सेव कर दें। में जो नेक्स्ट आपके पास आता है वो है ओलिक एसिड। ओलिक एसिड जो कि मोनो अनसैचुरेटेड है। मोनो अनसैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड का मतलब यह है कि इनमें एक डबल बॉन्ड मौजूद है। अनसैचुरेटेड का मतलब है डबल बॉन्ड है, और सैचुरेटेड का मतलब है डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, इनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 18 है। सोर्स की बात की जाए तो ये ऑलिव्स, और मेल्टिंग पॉइंट इनकी 4 डिग्री सेल्सियस है। फेडरल के टेक्स्ट बुक में एक और अनसैचुरेटेड के बारे में कंपाउंड मौजूद है जिसमें आपके पास आता है लिनोलिक एसिड, ठीक है।
लिनोलिक एसिड। लिनोलिक एसिड की बात करूं सेचुरेशन की, तो ये आपके पास एक अनसेचुरेटेड कंपाउंड है। इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम की बात करूं तो 18 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपके पास लिनोलिक एसिड में आते हैं। ये वेजिटेबल ऑयल्स जो है वो इसका सोर्स है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट आपके पास -5 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, एक और पॉइंट मुझे बतानी थी कि आपके पास ट्राइग्लिसराइड है। और ट्राइग्लिसराइड जिनके पास हाइड्रोकार्बन की चेन होती है वो मेल्ट होते हैं लो टेम्परेचर पर, एट लो टेम्परेचर। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स थी जो मुझे बतानी थी और मैंने क्लियर कर दी आपको। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर जो कि आपके पास है फॉस्फोलिपिड। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ लिपिड है फॉस्फोलिपिड। अब सबसे पहले मैं कंपोजिशन की बात करूं तो फॉस्फोलिपिड जो आपके पास है ये ग्लिसरॉल प्लस 2 फैटी एसिड्स, एक इसमें कोलिन ग्रुप और इसमें एक आपके पास फॉस्फेट ग्रुप, इस सबसे मिला है आपका फॉस्फोलिपिड। ठीक है, एक ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड, एक कोलिन और एक फॉस्फेट, इन सबसे मिला है आपके पास, फिर जाकर बनेगा फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड के बारे में ये बात भी आती है कि फॉस्फोलिपिड जो है ये बेसिकली डेरिवेटिव होते हैं एक फॉस्फोटिडाइल कोलिन के। फॉस्फोलिपिड इज आर द डेरिवेटिव ऑफ फॉस्फोटिडिक एसिड। एक और पॉइंट थी जो मुझे बतानी थी कि जो आपके पास 16 किलोग्राम का कोई भी पर्सन है, 16 किलोग्राम का पर्सन हैविंग 16 किलोग्राम ऑफ वेट, उसके पास कितनी एनर्जी होगी। कोई भी पर्सन है जिसके पास 16 किलोग्राम का फेट है, इट कंटेन 144 इंटू 10 पावर 3 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। उस बंदे के पास इतनी एनर्जी होगी, ठीक है, जिसके पास 16 किलोग्राम का वेट फेट हो, ठीक है, उसके पास 144 इंटू 10 पावर 3 किलो कैलोरी की एनर्जी मौजूद होगी। ये जो पॉइंट्स है ये मेंशन है सिंध की टेक्स्ट बुक में। आपके पास जो फॉस्फोटिडिक एसिड होता है, फॉस्फोटिडिक एसिड, एक आपके पास फॉस्फोटिडिक एसिड और दूसरा आपके पास नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं फिर जाकर बनता है आपके पास फॉस्फोलिपिड। सर फॉस्फोटिडिक एसिड जो आपके पास है ये 3 चीज़ों से मिलकर बना है। सबसे पहले इसमें आते हैं आपके पास ग्लिसरॉल, दूसरे आपके पास आता है 2 फैटी एसिड और एक आपके पास आता है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड नाइट्रोजनस बेसिस में आपके पास 3 है, कोलिन इसमें से कोई आ सकता है, या इथेनोलोमाइन में से, या आपके पास सीरीन भी आ सकता है। बाकी फॉस्फोलिपिड जो आपके पास है इसमें एक कॉमन एग्जांपल भी आती है। फॉस्फोलिपिड में एक कॉमन एग्जांपल भी आती है। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल कॉल्ड फॉस्फाटिडाइल कोलिन। फॉस्फाटिडाइल कोलिन, हम इसको एक और नाम भी देते हैं फॉस्फाटिडाइल कोलिन को, हम इसे लेसिथीन भी कहते हैं, लेसी। अब ये किस चीज़ से मिलकर बना है फॉस्फाटिडाइल कोलिन या लेसिथीन जो है, आपके पास एक फॉस्फाटिडिक एसिड और एक नाइट्रोजनस बेसिस है जो कि आपके पास है कोलिन, दोनों से मिलकर बना है आपके पास फॉस्फाटिडाइल कोलिन या लेसिथीन। उसके बाद आगे आते हैं
जो आपके पास फॉस्फोलिपिड में फैटी एसिड्स होते हैं, फैटी एसिड्स वो दो तरह के होते हैं, वो दो तरह के होते हैं, एक आपके पास सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। इससे रिलेटेड जो एमडीकेट में क्वेश्चन आता है वो ये कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होता है ये किस कार्बन के साथ अटैच होता है। तो बेटे जो आपके पास सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होता है ये अटैच होता है कार्बन नंबर 1 के साथ, अटैच्ड विद कार्बन नंबर 1, किसका, ग्लिसरॉल का। और ग्लिसरॉल के बारे में मैंने बताया है कि ग्लिसरॉल एक ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल है, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर बना दूँ, यहाँ पर OH, फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, देन हाइड्रोजन, फिर कार्बन, देन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, देन हाइड्रोजन, ठीक है। जो कार्बन नंबर 1 है उसके साथ आपके पास अटैच होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब आती है अनसैचुरेटेड की बात करें। अनसैचुरेटेड जो आपके पास होता है ये अटैच होता है, अटैच विद कार्बन नंबर 2 ऑफ ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का कार्बन नंबर 2 है या सेकंड कार्बन है, वहां पर अटैच होता है आपके पास सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ये कहानी थी आपके पास फैटी एसिड की। अब फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर को अगर देखेंगे तो फॉस्फोलिपिड के दो पार्ट्स आपको नजर आएंगे। अगर आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखी हो, ठीक है, यहाँ पर जस्ट एक मॉडल बना रहा हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर आपने देखी हो तो इस तरह से फॉस्फोलिपिड की जो लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर वो किस तरह है, बिल्कुल एक आपको हेड नजर आ रहा है और एक आपको टेल नजर आ रही है, इस तरह। ये आपके पास फॉस्फोलिपिड का हेड है और ये आपके पास जो है ये आपके पास टेल से। हेड से रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। नंबर 1, हेड आपके पास पोलर होता है, और दूसरी बात हेड जो है एक हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है कि वाटर लविंग। ठीक है, वाटर लविंग। नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट आती है वो आती है ये, इसे हम लिपोफोबिक भी कहते हैं, लिपोफोबिक। लिपोफोबिक जो है ये आपके पास है लिपिड फियरिंग, इनको लिपिड से डर लगता है, इस वजह से हम कहते हैं लिपिड फियरिंग। इसमें जो एक और बात आती है वो आती है दे कंटेन फॉस्फेट ग्रुप। ये बात बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लें, इनके पास फॉस्फेट ग्रुप होता है। और यही बात आपके पास कुछ साल पहले एमडीकेट में आ चुकी है, ठीक है। यही बात आपके पास एमडीकेट में आ चुकी है, इस वजह से मैं ये चीज़ें आपको नोट करवा रहा हूँ। अब आते हैं टेल्स के ऊपर। तो टेल्स बेसिकली नॉन पोलर है। नंबर 1। तो दूसरी बात टेल्स में आती है कि टेल्स जो आपके पास है टेल्स हाइड्रोफोबिक है, इनको वाटर से डर लगता है, वाटर फियरिंग। थर्ड बात इसमें ये लिपोफिलिक है। लिपोफिलिक मीन्स लिपिड लविंग। लास्ट जो बात इसमें आएगी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ये जो टेल्स हैं इनके पास फैटी एसिड होता है। टेल्स कंटेन फैटी एसिड्स, ठीक है। ये कुछ चीज़ें थी इनसे रिलेटेड तो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दी। अब आते हैं टर्मिनोलॉजीज के ऊपर। तो यहाँ पर जितने भी टर्म्स आए हुए हैं ऊपर वो मैंने यहाँ पर भी अलग से डिफाइन करके रखे हैं। सबसे पहले जो टर्म्स है आपके पास वो है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें 3 फैटी एसिड्स कंबाइन होते हैं एक ग्लिसरॉल के साथ, फिर जाकर बनता है आपके पास ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। सैचुरेटेड फैटी एसिड वो होता है जिसमें कोई भी डबल बॉन्ड मौजूद ना हो, विदाउट डबल बॉन्ड इज नोन एज सैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। और अनसैचुरेटेड के पास एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। अब आते हैं हाइड्रोफिलिक टर्म के ऊपर। हाइड्रोफिलिक आप सबको पता है कि हाइड्रो जो वर्ड है वी यूज फॉर वाटर, हाइड्रोफिलिक मींस वाटर लविंग, ठीक है। और दे बेसिकली अट्रैक्टेड टू द वाटर, इनको पानी से प्यार है, इस वजह से पानी की तरफ ये जाते हैं। लेकिन हाइड्रोफोबिक जो आपके पास है दे आर वाटर रेपिलेंट, जिस जैसे ही इनको पानी नजर आता है ये पानी से दूर भागते हैं। और जो फॉस्फोलिपिड है वो मैंने बताया कि ग्लिसरॉल, दो फैटी एसिड और एक कोलिन और एक फॉस्फेट से मिलकर बना। अब कुछ कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन द
सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। आपको पता है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता, जबकि अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड का होना लाजमी है। ठीक है, सो सैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल है डबल बॉन्ड बाय 9, ये ऑप्शन गलत है। सैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल दे डोंट हैव डबल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल हैव वन और मोर डबल बॉन्ड, बिल्कुल सही। सैचुरेटेड डू नॉट, बिल्कुल सही। सैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल हैव नो फैटी एसिड, गलत। अनसैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल कंटेन मोर हाइड्रोजन एटम देन सैचुरेटेड, गलत। इसमें जो करेक्ट बात है वो है बी ऑप्शन। Why do phospholipid have both hydrophilic and hydrophobic part? Because they contain only fatty acid, ये बात गलत है। Because they are completely soluble in water, गलत। Because they contain only glycerol, गलत। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर इनके पास फॉस्फेट ग्रुप होता है जो कि हाइड्रोफिलिक हेड भी रखता है, और फैटी एसिड होता है जिसके पास हाइड्रोफोबिक की टेल भी होती है। इस वजह से यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आते हैं वैक्सिस की तरफ। वैक्सिस भी आपके पास एक टॉपिक है इस लिपिड के अंदर, बुक्स में नहीं है जो कि आपके पास तो केपीके के अंदर। वैक्सिस की डेफिनेशन में आपको बताऊं तो वैक्सिस जो है ये टॉपिक सिंध की टेक्स्ट बुक और पीटीबी में भी इन्वॉल्व है। इसमें कुछ चीज़ें हैं डेफिनेशन जैसी और इनकी प्रॉपर्टीज, टाइप्स और एक एग्जांपल, वो आपको जरूर आनी चाहिए। ठीक है, डेफिनेशन बताऊं तो वैक्सिस आपके पास these are the esters of long chain of monoalcohol and long chain fatty acids। ठीक है, तो वैक्सिस होते हैं आपके पास, ये एस्टर्स होते हैं लॉन्ग चेन, किसके? मोनोअल्कोहल के और लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड के। ये थी इसकी डेफिनेशन। तो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये जो वैक्सिस है ये हाइड्रोफोबिक है, दीज आर हाइड्रोफोबिक। उसके साथ ये नॉन रिएक्टिव है या अनरिएक्टिव है, नंबर वन। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी ये है कि जो वैक्सिस है ये वाटर रेपिलेंट है, ये वाटर को दूर करते हैं खुद से। उसके अलावा ये प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाते हैं। अब इसके टाइप्स की तरफ आए। टाइप्स में आपके पास सबसे पहले आता है नेचुरल वैक्स। नेचुरल वैक्स में नेचुरल वैक्स आपको मिलेगा बी वैक्स के अंदर, फाउंड इन बी वैक्स, और आपको ये मिलेगा क्यूटीन के अंदर। और आप सबको पता है ये जो क्यूटीन है प्रोटेक्टिव लेयर होती है, इस प्रोटेक्टिव लेयर ऑन लीव्स। ठीक है, फिर इसमें टाइप आती है सिंथेटिक वैक्स की। सिंथेटिक वैक्स, सिंथेटिक वैक्स जो आपके पास ये ड्राइव हुआ है पेट्रोलियम से, इज ड्राइव्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। आपके पास एक नाम मेंशन है सिंध की टेक्स्ट बुक में जिसको हम कहते हैं पॉलीइथाइलीन, पॉलीइथाइलीन। और ये बेसिकली यूज होते हैं एज अ मशीन लुब्रिकेंट। मशीन में फ्रिक्शन से बचने के लिए इनको यूज किया जाता है एज अ मशीन लुब्रिकेंट के तौर पर। ठीक है, ये कुछ टर्म्स से रिलेटेड। और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है जो मुझे यहाँ पर ड्रॉ करना है एज एन एग्जांपल के तौर पर। ठीक है, आपके पास जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर बनाया है ये आपके पास है वैक्स मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। एग्जांपल में आते हैं पाल्मिटिक एसिड। और एक और भी है आई थिंक ट्राई, ये है। ठीक है, ट्राई कॉन्टानल एंड पाल्मिटिक एसिड, ये दोनों इसके एग्जांपल के तौर पर मेंशन है। और ये टॉपिक अपने टाइप और प्रॉपर्टीज की वजह से एमडीकेट में आता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी मेंशन की गई थी पास पेपर के अंदर। नेक्स्ट आपके पास है ये कुछ चीज़ें हैं फॉस्फोलिपिड के बारे में मैंने पहले बता चुका हूँ। यहाँ पर आते हैं वैक्सिस के ऊपर। एस्टर्स होते हैं लॉन्ग चेन मोनोअल्कोहल एंड फैटी एसिड के, ये वाटर रेपेलेंट के तौर पर यूज होते हैं। कोलिन जो कि कंपोनेंट है हाइड्रोफिलिक के हेड का फॉस्फोलिपिड के अंदर, एस्टर लिंकेज एक बॉन्ड बनता है बिटवीन अल्कोहल और एसिड के अंदर वाटर को रिमूव करने से। अब इसमें आप कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज की तरफ आए, क्योंकि ये एमसीक्यूज में बार बार देता हूँ हर टॉपिक के बाद ताकि जो कॉन्सेप्ट हो आपको बना रहे। फर्स्ट एमसीक्यूज है आपके पास
यहाँ पर एक और पॉइंट्स की जो मैं मिस कर गया हूँ, यहाँ पर सिंध की टेक्स्ट बुक में एक पॉइंट मेंशन की गई है, आपके पास स्पर्म वेल इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ वैक्स। वैक्स का जो प्रिंसिपल सोर्स है वो आपके पास है स्पर्म वेल। ओके, और ये चीज़ भी आपको आनी चाहिए, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ दैट मीन दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सिस के लिए सिंध की टेक्स्ट बुक में एक नंबर भी मेंशन है, किस नंबर ऑफ कार्बन, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें रेंज में, सॉरी मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं कि आपके पास इसमें जो रेंज मेंशन की गई है वो C25 से C13, ठीक है। बाकी जितनी चीज़ें थी वैक्स के बारे में वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, इस क्वेश्चन की तरफ। व्हाट अलो फॉस्फोलिपिड टू फॉर्म बाइलेयर इन सेल मेम्ब्रेन। ऑप्शन ए देखें कि डियर हाइड्रोफिलिक टेल एंड हाइड्रोफोबिक हेड, कौन सी चीज अलो करती है फॉस्फोलिपिड को कि वो बाइलेयर बनाए सेल मेम्ब्रेन के अंदर? क्या उनका हाइड्रोफिलिक टेल और हाइड्रोफोबिक हेड, हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफोबिक हेड, नॉन पोलर नेचर, सोल्यूबल नेचर? ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते, अब इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, ठीक है। आप फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर को देखें, ये है हेड और ये आपके पास टेल, अब बताएं कौन सा ऑप्शन होगा? अभी भी पढ़ा है मैंने, चले बता दे आपके पास 1 मिनट है, तब तक मैं नेक्स्ट एमसीक्यूज पर आता हूँ। व्हाट मेक वैक्सेस सुटेबल एज अ वाटर रेपिलेंट प्रोटेक्टिव कोटिंग? ऑप्शन ए हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी, their ability to dissolve in water, their hydrophobic and non-reactive nature and their short chain structure। जो वाटर रेपिलेंट है प्रोटेक्टिव कोटिंग के तौर पर वैक्सीज को यूज करते हैं, कौन किस वजह से? क्योंकि जो वैक्सीज होते हैं आपके पास ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, मतलब वाटर फियरिंग होते हैं, वाटर से दूर भागते हैं और नॉन रिएक्टिव नेचर होते हैं, इस वजह से यहाँ पर होगा सी ऑप्शन। चलिए टाइम खत्म हो गया और तकरीबन सबने आंसर सही दिया है, बी ऑप्शन, ठीक है। अब आते हैं टर्पीनोइड्स की तरफ। ये टॉपिक जो है टर्पीनोइड्स, ये फेडरल की टेक्स्ट बुक में मेंशन भी है, उसके अलावा ये मेंशन है सिंध की टेक्स्ट बुक में और केपीके में कहीं भी इन्वॉल्व नहीं किया उन्होंने, बट सिंध की टेक्स्ट बुक में और फेडरल की टेक्स्ट बुक में ये टॉपिक मेंशन है, इस वजह से हमें ये कवर करना होगा। सिंपल बातें मैं बताऊंगा टर्पीनोइड्स के बारे में। सबसे पहले टर्पीनोइड्स जो आपके पास है ये इज मेड अप ऑफ आइसोप्रीनोइड यूनिट्स, ये आइसोप्रीनोइड यूनिट्स का बना हुआ होता है और आइसोप्रीनोइड यूनिट्स जो होते हैं बेसिकली होते हैं C5H8, ठीक है, इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, ये जो आपके पास टर्पीनोइड्स होता है इनके एग्जांपल में आपके पास टर्पीन्स आता है, इसके अलावा कैरोटीनोइड्स, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, इवन आपके पास प्रोस्टाग्लैंडिन, ये भी इसमें आता है। और टर्पीनोइड आपको मिलेगा सेल फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन, आपके पास जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें भी टर्पीनोइड्स मिलता है। किस फॉर्म में मिलता है? ये मिलता है एज अ क्लोरो, सॉरी एज अ कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में मिलता है आपके पास सेल मेम्ब्रेन के अंदर। कुछ चीजें थी रिलेटेड सेल मेम्ब्रेन, सॉरी सेल मेम्ब्रेन के अंदर मिलता है एज अ कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, और ये बना हुआ होता है आइसोप्रीनोइड यूनिट का। ये कुछ चीजें थी इसमें बतानी थी। इसमें टर्पीनोइड का स्ट्रक्चर मेंशन है सिंध की टेक्स्ट बुक में, ठीक है। सिंध वाले जो स्टूडेंट इसको जरूर याद करें क्योंकि स्ट्रक्चर भी पास पेपर में देखे गए आए हैं। यहाँ पर आपके पास मिथाइल ग्रुप होता है और यहाँ पर आपके पास CH डबल बॉन्ड CH2, ये टर्पीनोइड्स है, ठीक है, ये टर्पीनोइड्स का स्ट्रक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, आपके पास टाइप ऑफ टर्पीनोइड्स। टर्पीनोइड्स की टाइप में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स मेंशन की गई हैं, जिसमें सबसे पहले जो टाइप्स है वो है टर्पीन्स, वो आपके पास है टर्पीन्स। अच्छा, इस टर्पीनोइड्स में एक और भी चीज़ें हैं, बट टर्पीन्स में वो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। टर्पीन्स बेसिकली टर्पीनोइड की एक किस्म है, ठीक है, और इनके पास कुछ आइसोप्रीनोइड यूनिट होते हैं, जिस तरह डाइटर्पीन से, ट्राइटर्पीन से, मोनोटर्पीन से, ठीक है। जब दो आइसो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं, व्हेन टू आइसोप्रीनोइड यूनिट्स फॉर्म मोनोटर्पीन,
मोनोटर्पिन के एग्जाम्पल अगर आप मोनोटर्पिन के एग्जाम्पल को नोट करें तो इसमें एग्जाम्पल मेंशन की गई है फेडरल की टेक्स्ट बुक के अंदर। आपके पास इसके एग्जाम्पल में आता है मीथानोल, ठीक है। उसके बाद अगर आइसोप्रीनाइट यूनिट मिलकर फोर आइसोप्रीनाइट यूनिट मिले, आइसोप्रीनोइड फोर आइसोप्रीनोइड यूनिट्स फॉर्म डायटर्पिन, और इनके एग्जाम्पल भी सिर्फ और सिर्फ मेंशन किए गए हैं आपके पास फेडरल के टेक्स्ट बुक के अंदर। इसमें सबसे पहले आता है विटामिन ए, और उसके अलावा इसमें फाइटोल आता है। फाइटोल आप सबको पता होगा कि जो क्लोरोफिल की टेल होती है उसे कहते हैं फाइटोल। और अगर एग्जामिनर कहे आपको कि अगर 6 टर्पिनॉइड्स हो, 6 अगर टर्पिनॉइड्स हैं आपके पास, तो ये जाकर आपके पास बनाएंगे ट्राई टर्पीन्स। इनके एग्जाम्पल में भी आपके पास आता है एम्ब्रीन, उसके अलावा आता है नेचुरल रबर, सॉरी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आता है आपके पास। अब आते हैं अपने टॉपिक पर, टर्पीन्स। एक और चीज फेडरल के टेक्स्ट बुक के अंदर मेंशन की गई है, ये जो एग्जाम्पल मैं यहाँ पर नोट करवा रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ से अब ये बिल्कुल फेडरल के टेक्स्ट बुक के अंदर ये चीजें मेंशन है। एक और चीज यहाँ पर मेंशन करनी थी, जो यहाँ पर जो आपके पास नेचुरल रबर है, इज पोलीटर्पीन्स। नेचुरल रबर जो आपके पास है ये पोलीटर्पीन्स है। अब आते हैं डेफिनेशन के ऊपर। डायटर्पीन और ट्राइटर्पीन क्या है वो मैंने ऊपर डिस्क्राइब कर दिए हैं। प्रॉपर्टीज में देखें तो आपके पास ये स्मॉल साइज के टर्पीन्स जो हैं ये वोलेटाइल होते हैं और ये प्रोड्यूस करते हैं फ्रेग्रेंस। ये यूज होते हैं परफ्यूम्स के अंदर, ठीक है, परफ्यूम्स के अंदर यूज होते हैं। जैसे कि आपके पास मायरसिन है, मायरसिन जो है वो ऑयल ऑफ बेस से होती है, और जो आपके पास गेरानोल है ये रोज से होती है, और लेमन जो आपके पास लेमनी फ्रेग्रेंस है वो लेमन ऑयल से होती है, ठीक है। और जो मेथानल है वो आपके पास जो फ्रेग्रेंस है इसकी वो पेपरमिंट के ऑयल से निकाली जाती है। ये है इसका यूजेज। अब आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। जो आपके पास वाइटामिन A1 और A2 के कंपोनेंट हैं उसमें भी आपको मिलेगा टर्पीन्स। क्लोरोफिल की मॉलिक्यूल जो मैंने ऊपर बताया टेल से उसमें मिलेगा, और सब्सटेंस जो यूज होते हैं रबर और लेटेक्स के अंदर उसमें भी आपको मिलेगा टर्पीनॉइड्स, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर आपको डिस्क्राइब कर दी हैं। अब आता है स्टीरॉयड। स्टीरॉयड भी इसी की किस्म है। स्टीरॉयड एक ऐसा टर्पिनॉइड है जो कि बना हुआ होता है आइसोप्रीनॉइड यूनिट से, बट वो जो यूनिट होता है वो कंटेन करता है 17 कार्बन एटम, और वो 17 कार्बन एटम अरेंज होते हैं 4 अटैच रिंग में। इसमें 3 आपके पास हेक्सागोनल रिंग होती है और एक आपके पास पेंटागोनल रिंग होती है। अब ये रिंग कैसे बनी हुई होती है मैं यहाँ पर डिस्क्राइब करूंगा। स्पेस हियर। ये आपके पास इस कॉर्नर की रिंग, अगेन अगेन यहाँ पर आपके पास 5 कॉर्नर की रिंग। अगर मैं नंबरिंग स्टार्ट करूँ तो 1 1 2 3 4 5, देन यहाँ से 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16, और यहाँ पर 17, एंड यहाँ पर आपके पास 18, और यहाँ पर आपके पास 19, ठीक है। आपके पास इसको कोई भी नाम दे दे, ठीक है। ये आपके पास स्ट्रक्चर है स्टीरॉयड का। हम इसको स्टीरॉयड का स्ट्रक्चर भी कहते हैं, स्टीरॉयड का न्यूक्लियस भी कहते हैं, और इसको हम स्टीरॉयड हाउस भी कहते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में याद रखें, सॉरी
कोलेस्ट्रॉल जो है बेसिकली एक प्रीकर्सर के तौर पर यूज होता है स्टीरॉयड की सिंथेसिस में। जिस तरह आपके पास टेस्टोस्टेरोन है जो कि एक सेक्स हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन है और एस्ट्रोजन है। जो आपके पास टेस्टोस्टेरोन है ये हार्मोन आपके टेस्टिस में मिलता है, ठीक है, जो कि स्पर्म के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। उसके अलावा जो मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है उसमें भी ये काम आता है। सिमिलर जो आपके पास एस्ट्रोजन है ये फीमेल सेक्स हार्मोन है और ये आपके पास कोलेस्ट्रॉल। अब आते हैं थर्ड टाइप पर जिसको हम कहते हैं कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड एक किस्म के पॉलीटर्पीन्स हैं जिनके पास लॉन्ग चेन होती है आइसोप्रीनल यूनिट की, आइसोप्रीनल रिंग के साथ, या तो एक होते हैं या तो दोनों टर्मिनल पर इनके पास आइसोप्रीनल की रिंग मौजूद होती है। अब इनका फंक्शन क्या है, ये बेसिकली पिगमेंट के तौर पर यूज होते हैं। रेड पिगमेंट, ऑरेंज पिगमेंट, येलो, ब्राउन कलर जो प्लांट में होते हैं वो इन्हीं कैरोटीनॉइड की वजह से होते हैं, ठीक है। और इसमें एक और मैं बात ऐड करना चाहूँ यहाँ पर फंक्शन के बाद एग्जाम्पल की, ठीक है। जिस तरह आपके पास क्लोरोफिल है जो कि ग्रीन कलर आपको प्रोवाइड करता है, इसी तरह आपके पास साइटोक्रोम्स है और फाइटो फाइटो फाइटोक्रोम्स आपके पास इसमें आते हैं। इसी तरह लेटेक्स इसमें आता है और इसके साथ रबर जो है वो भी इसमें आता है। नेक्स्ट आप यहाँ पर आपको कुछ टर्म्स मिलेंगे, वो आपके लिए मैंने यहाँ पर मेंशन किए ताकि हर एक चीज़ पढ़ने के बाद आप इसको जरूर रिवाइज करें। टर्पिनॉइड एक लार्ज क्लास है लिपिड की जो कि बना होता है आइसोप्रोपेन के साथ, और ये किस में मिलता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, पिगमेंट के अंदर, फ्रेग्रेंस के अंदर। टर्पीन्स वोलेटाइल टर्पिनॉइड है, कुछ टर्पिनॉइड इसके साथ होते हैं, ठीक है। ये परफ्यूम में यूज होता है और एज अ कंपोनेंट के तौर पर डिफरेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में यूज होता है। टर्पिनॉइड होते हैं स्टीरॉइड, ठीक है, और ये हार्मोन्स के लिए बनाने में यूज होते हैं, जैसे आपके पास टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है और डिफरेंट हार्मोन्स हैं। आते हैं इस कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के ऊपर। फर्स्ट है व्हाट मेक टर्पीन्स वोलेटाइल एंड यूजफुल इन द परफ्यूम्स, ठीक है। ये आपको असाइनमेंट है, जरूर कमेंट में अपने नाम के साथ इसका आंसर बताना है। What is the primary role of the cholesterol in the body? आप सबको पता है कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो सर्व करता है प्रीकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्टीरॉइड लाइक टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन के ऊपर। तो प्रोस्टाग्लैंडिन एक ग्रुप ऑफ लिपिड है जो कि जिसको ममिलियन टिश्यू बनाता है, ठीक है। जहाँ पर इन्फेक्शन हो, जहाँ पर टिश्यू डैमेज हो, आपको हील करने के लिए ममिलियन टिश्यू खुद से ये बनाता है, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन को। प्रोस्टाग्लैंडिन से रिलेटेड कुछ और चीज़ें हैं, ठीक है, फेटल की टेक्स्ट बुक के अंदर हम इसे एक और नाम भी देते हैं, इन्फ्लेमेशन क्रिएटर। ये बेसिकली इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है कहाँ पर, जहाँ पर आपको रेडनेस हो। एक और अगर मैं वर्ड यूज करना चाहूँ तो रोबो, इसके साथ ये हीट की जगह पर भी इन्फ्लेमेशन काज करता है, जिसको हम कहते हैं कैलर बायोलॉजिकल लैंग्वेज में। और पेन के साथ, पेन जब होता है हमें तब ये इन्फ्लेमेशन काज करता है, जिसको भी हम एक नाम देते हैं, हाँ, इसको हम नाम देते हैं डॉलर का। ये स्वेलिंग में भी काम आता है, स्वेलिंग में भी ये इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करता है, और स्वेलिंग को हम नाम देते हैं बायोलॉजिकल लैंग्वेज में ट्यूमर, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं वो मैं अपनी तरफ से नई एडिशनल चीज़ें बता रहा, ये बिल्कुल आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर मेंशन है, फेडरल की टेक्स्ट बुक के अंदर। इसके कुछ और भी फंक्शन है आपके पास, मैं फंक्शन यहाँ पर डिस्क्राइब कर दूँ। फर्स्ट इसका जो फंक्शन है वो आपके पास है, ये इंक्रीज करता है ब्लड फ्लो को, इट इंक्रीज द ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है, नंबर 1, ठीक है। इसका बस यही फंक्शन है। उसके अलावा मैं देखूँ उनकी टेक्स्ट बुक में अगर हो तो मैं यहाँ पर डिस्क्राइब कर दूँ। अच्छा जी, उसके अलावा ये सेंसेशन ऑफ पेन में भी हेल्प करता है। पेन का जो आपको सेंसेशन फीलिंग होती है वो बेसिकली इस प्रोस्टाग्लैंडिन का ही काम है। ब्लड फ्लो में हेल्प कर, ब्लड फ्लो जो करवाता है वो भी इस प्रोस्टाग्लैंडिन का काम है। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट वो भी आपके पास प्रोस्टाग्लैंडिन का काम है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट। इवन आपकी इम्यूनिटी में भी रोल प्ले करता है। उसके अलावा ये इंडक्शन करता है लेबर पेन की, इंडक्शन ऑफ लेबर, वो भी इस प्रोस्टाग्लैंडिन का ही काम है। इससे आगे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मुझे बतानी है आप सबको, के अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो कि फेडरल के टेक्स्ट बुक में इंक्लूड है और वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई भी हर बच्चा जब भी वो रीड करता है तो इन पॉइंट को जरूर मिस करता है, इस वजह से मैं इनको यहाँ पर प्लेट की फॉर्म में ज़रूर यहाँ पर मेंशन करूँगा। सबसे पहले बात कि जो आपके पास एस्पिरिन है, एस्पिरिन नाम तो सुना होगा एस्पिरिन का। एस्पिरिन जो आपके पास है ये एक इन्फ्लेमेटरी होती है, इस एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी इन्फ्लेमेटरी, ठीक है। जब आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो केमिस्ट्री के जो लास्ट जो पोर्शन है
ऑर्गेनिका, वहां पर लिखा है कि ये एनालिसिस होती है। और एंटीपायरेटिक ड्रग भी हम कहते हैं एस्पिरिन को। जिसने भी ये सारी पॉइंट को मिस किया, ऐसे समझे उसने एम्प्टी गेट को अपने हाथ से जाने दिया। इस वजह से एक एक पॉइंट आप ही मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, उसको जरूर नोट किया करें। ठीक है, एस्पिरिन का क्या काम है? ये जो आपके पास एस्पिरिन है, इनका काम ये है, ये इनहिबिट करता है। सर किसको इनहिबिट करता है? ये इनहिबिट करता है एक, ये इनहिबिट करता है एंजाइम है जिसको हम कहते हैं सेंथिटेज सेलीसाइक्लेट। ठीक है, ये इस एंजाइम को इनहिबिट करता है, सेंथिटेज सेलीसाइक्लेट, जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन की फॉर्मेशन करवाता है। इस एंजाइम का काम क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन की फॉर्मेशन करवाना। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें वो आपके पास है, जो आपके पास एस्पिरिन जो ड्रग्स है ये क्या करती है, इसका रोल क्या है? एस्पिरिन जो आपके पास ड्रग है ये अफेक्ट करती है मेटाबॉलिज्म को, अफेक्ट मेटाबॉलिज्म ऑफ एराकिडोनेट आया दी, एक एंजाइम है जिसका नाम है लिपोक्सिडीनेज एंजाइम। ठीक है, कैसे करती है? बाय इनहिबिटिंग, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिसको मैं हाईलाइट करूंगा। 12 हाइड्रोक्सी 2, 12 हाइड्रो सॉरी 12 हाइड्रोक्सी अमा पेज 5, 8 10, और यहाँ पर नोट कर लें 14। यहाँ पर मैं सही तरीके से यहाँ पर नाम मेंशन कर दूँ, यहाँ पर क्लियर नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ 5, 8, 10 और 14। ये नाम प्रोनाउंसिएशन करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कोसेट्रेनोइक एसिड। ठीक है, ये जितनी भी पॉइंट है ये आपके पास फेडरल के टेक्स्ट बुक में मेंशन थी, इस वजह से मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी। ये आपके पास फेडरल के टेक्स्ट बुक में मेंशन है, उसके अलावा किसी में भी नहीं है यहाँ पर कि ये जो पॉइंट है सिंह की टेक्स्ट बुक में और दूसरे टेक्स्ट बुक में भी है, ये भी सिंह की टेक्स्ट बुक में है, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ फेडरल की टेक्स्ट बुक। ठीक है, ये टॉपिक था आज का हमारा और सब कवर हो गया इसमें, जितनी भी चीज़ें सभी सब कवर कर दी हैं इसमें। बाकी जो भी आपका क्वेश्चन है वो ज़रूर कमेंट में पूछ सकते हैं आप, वो जो आप देख रहे हो वो ज़रूर इसको, उन्होंने अभी भी व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया वो इस पर कांटेक्ट करके व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं 79250214। ठीक है, टीम से कांटेक्ट करें, टीम आपको कुछ क्वेश्चन पूछने के बाद जरूर हमारा व्हाट्सएप चैनल शेयर कर देगी। ठीक है, विश यू बेस्ट ऑफ द लक, कीप मूविंग योरसेल्फ, कीप पुशिंग योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।